हाँ जी, नमस्कार। आज जो है हम पढ़ेंगे गैसेस लॉ के बारे में। हमने अपनी चैप्टर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर आपके 2 पार्ट बनते हैं, गैसेस एंड लिक्विड। गैस का पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है गैसेस की, और आज हम जानेंगे कि गैस के कौन कौन से लॉ हैं। बेसिकली आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो हमें जो चीजें पढ़नी है वो है अपने पास जो लॉ है गैसेस के, वो उनकी बात कर ले। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, आफ्टर दैट हमें पढ़ना है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड गे लोकस लॉ, लोकस लॉ। ठीक है, मेनली हमें ये 4 जो है लॉ पढ़ने हैं गैसेस के लिए। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि हमें ड्राइव करनी है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये हमें ड्राइव करनी है। ये होती क्या है? ये होती है भाई PV इक्वल टू nRT, जहां P है प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R जो है गैस कांस्टेंट है, एंड T इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहते हैं अपने, R है ये भी कांस्टेंट रहता है, तो P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, ये हमें ड्राइव करना है, ये हमें ड्राइव करना है, इन चारों लॉ से मिला के PV इक्वल टू nRT बनाना है। ओके, तो सबसे पहले अपने पास आते हैं बॉयल्स। ओके, 1692 के आसपास इन्होंने बताया कि देखो, एक तो चीज जो हम जो ये चारों लॉ पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम के साथ क्या चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम का चेंज होता है ना, वो नोटिसेबल होता है बजाय प्रेशर या टेम्परेचर की। तो वॉल्यूम के साथ हमें जो है ये चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आते हैं अब इस जो है क्रम के अंदर बॉयल्स आते हैं। बॉयल्स ने कहा, क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक, इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए तब क्या होगा? देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके? टू द प्रेशर, टू द प्रेशर। किसने बताया? बॉयल्स ने बताया। क्या बताया? कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो चेंज आया वॉल्यूम के अंदर वो क्या होगा? इनवर्सली होगा प्रेशर के, कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा वहां पर उतना कम वॉल्यूम होता जाएगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होता जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स टर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां क्या आता है? यहां आता है कांस्टेंट। क्या आएगा भाई? यहां आएगा कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू, यहां K लिख दिया मैंने, एंड P। ओके, P को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो VP इज इक्वल टू K, कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो V1 इज इक्वल टू P1 कांस्टेंट रहेगा, V2 P2 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रखना है, तो जब ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल है तो मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख देता हूं, इक्वल रखे देता हूं, और बन जाएगा V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। इस रिलेशन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, स्टार करके मार्क करके इस रिलेशन को आपने ध्यान में रखना है।
V1P1 इज इक्वल टू V2P2। यहां से आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, और न्यूमेरिकल्स आपको कैसे दिए जाएंगे कि आपको एक वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, फाइनल प्रेशर दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम बता दीजिए। मतलब इन तीन क्वांटिटीज के अंदर से आपको चार क्वांटिटीज के अंदर से तीन क्वांटिटीज आपको दी जाती है और एक क्वांटिटी आपको नहीं दी जाती जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जब हम करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस इकट्ठा लेंगे इस चैप्टर के और फिर फटाफट से अपने चैप्टर्स जो है होते जाएंगे। ओके, तो अभी आपको ये स्टार करके रखना है, आगे इसका काम आएगा और ये बहुत जरूरी काम है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो दो चीजें यहां से आई, क्या आई कि बॉयल्स ने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो वॉल्यूम का रिलेशन रहेगा प्रेशर के साथ वो इनवर्सली रहेगा। कैसे रहा? ऐसे रहा जी, इनवर्सली। ठीक है, उससे हमने ड्राइव कर लिया V1P1 इज इक्वल टू V2P2 और यहां से अपने पास क्वेश्चंस आएंगे। यहां से क्या आएंगे? अपने पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं भाई ग्राफ के ऊपर। आपसे जो है ग्राफ पूछ लिया जाता है कि V वर्सेस P का ग्राफ बताओ, V वर्सेस 1/P का ग्राफ बताओ। तो चलिए अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं कि कैसे ग्राफ बनने चाहिए, कैसे ग्राफ नहीं बनने चाहिए। ओके, ये यहां लिखा रहने देते हैं हम, ये अपने काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। तो पहला ग्राफ देखिए, अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं V वर्सेस P का, V वर्सेस P का मतलब अगर यहां वॉल्यूम इतनी है, ओके, फिर क्या करता हूं मैं? वॉल्यूम को घटाता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम को घटाया तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। अगर ये टेम्परेचर मान लेते हैं 200 केल्विन के ऊपर है, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ भी बढ़ जाएगा। मान लेते हैं 500 केल्विन पे है, आगे और टेम्परेचर बढ़ा दिया 650 केल्विन मान लेते हैं। ठीक है, तो V वर्सेस P का ग्राफ अपने पास से आएगा। V वर्सेस P याद रखना, V वर्सेस P, V वर्सेस P लिख देता हूं, V वर्सेस P का ग्राफ ये इधर है। ठीक है, अगर हम V वर्सेस 1/P का निकालेंगे तो क्या रहेगा? V वर्सेस 1/P। तो ये जो ग्राफ रहेगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, और स्ट्रेट लाइन कैसा? पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो ऐसा ड्रा करने के जो है हमें मिला, और फिर इसको एक्स्ट्रापोलाइट करके हम यहां ओरिजिन तक लेके जाते हैं, 0 आ जाएगा कि जब वॉल्यूम कम हो जाए तो प्रेशर भी वहां पर जो है 1/P का जो प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा 1/P का। ठीक है, मतलब प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा जब वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ओके, तो एक्स्ट्रापोलाइट करने के बाद ये ओरिजिन के ऊपर आता है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम 0 हो जाए, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, उसकी बात हम आगे करेंगे कि जब टेम्परेचर को हम -273 डिग्री केल्विन के ऊपर लेके जाएंगे, जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे वहां इस बात की डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम 0 होता है कि नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इतना आया समझ में। V वर्सेस P का अगर आप अपने पास एक्सपोनेंशियल वाला बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा, और जो V वर्सेस 1/P का ग्राफ बनेगा, ये किसका ग्राफ है? V वर्सेस 1/P का। ये ग्राफ उतार लो भाई। उसके बाद दो ग्राफ और बचते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्या डायरेक्ट आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है, और आप क्या कर लेते हो कि अगर आपसे V वर्सेस 1/P का पूछ लिया तो आप फटाक से ये ग्राफ दे रखा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी, इन गलतियों से बचना है, इन गलतियों से बचना है। देखना है V वर्सेस P का पूछ रखा है या V वर्सेस 1/P का पूछ रखा है, P वर्सेस 1/P या V वर्सेस P। ओके, आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट बात कर लेते हैं VP वर्सेस P की बात कर लेते हैं। VP वर्सेस P, VP वर्सेस P। तो हमारा ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, VP वर्सेस P। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट रहेगा,
ये एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ऊपर चला जाएगा, ये 200 केल्विन के ऊपर है, ये 400 केल्विन के ऊपर है। ओके, तो जब Vp वर्सेस P किया, Vp वर्सेस P किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर अपना ग्राफ जो है भाई स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ओके, तीन अपने पास ग्राफ आ गए, एक V वर्सेस P, एक V वर्सेस 1/P और एक Vp वर्सेस P। Vp वर्सेस P का जो है अपना ग्राफ हो गया। एक ग्राफ और देखिए, जब आपको लॉग की टर्म में दे रखा हो, लॉग की टर्म में दे रखा हो, आपको क्या करना है, लॉग की टर्म में कैसे, अगर हम इस चीज को, इक्वेशन को ऊपर लेके चलते हैं, ओके, लास्ट वाले को, मतलब Vp इज इक्वल टू K, अगर दोनों तरफ में से लोगरिथम की टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ V इंटू P इक्वल टू log ऑफ K। ठीक है, तो भाई ये log की प्रॉपर्टी है कि अगर log V इंटू P दे रखा हो, हम इसको लिख सकते हैं log V प्लस log P इज इक्वल टू log K। ओके, तो क्या करना है, अभी हम log V को अगर उस साइड लेके जाए तो अपने पास आएगा log P इज इक्वल टू माइनस log ऑफ V प्लस log ऑफ K। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखें, ध्यान से देखें, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, log के कांस्टेंट, x वेरिएबल, log v वेरिएबल, माइनस एम -1 बोल देते हैं, y इज द log p। तो ये इक्वेशन कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है भाई, स्ट्रेट लाइन, और माइनस के अंदर है, ग्राफ बनेगा किसके बीच, log p वर्सेस log v। आपको ग्राफ बनाना है log p वर्सेस log v, स्ट्रेट लाइन मतलब, और नीचे की तरफ आएगा अगर माइनस का साइन है, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव दे रखा है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ता, लेकिन ये माइनस का दे रखा है तो ये ऐसे आएगा। ओके, तो आपसे अगर ये एंगल पूछ लिया जाए कि ये एंगल क्या होगा, तो स्लोप बताना है, स्लोप क्या है, m जो है इक्वल है -1 की। ओके, और जो स्लोप को हम लिखते हैं वो लिखते हैं भाई tan थीटा से, tan थीटा। तो अब जब यहां से थीटा की वैल्यू हमने निकाली, वो आती है 135 डिग्री, मतलब ये एंगल अपने पास 135 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ बन जाएगा log p वर्सेस log v। ये था बॉयल्स लॉ। यहां से पॉसिबिलिटी क्या है, टू टाइप के क्वेश्चन आने की है। v1 p1 इज इक्वल टू v2 p2, पहला आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ड्राइव कैसे किया, pv इज इक्वल टू nRT है। बॉयल्स देखिए, बॉयल मतलब बॉयल होना एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होती है कोई भी चीज, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, r कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, बच गया क्या, pv इज इक्वल टू k, बच गया pv इज इक्वल टू k। यहां से हम बता सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि चलना हमें ऐसे है इस क्रम में जैसे मैंने पढ़ाया है। अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, pv इज इक्वल टू nRT होता है, ये सारे कांस्टेंट है, v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। वहां से फिर ग्राफ ड्रा करने हैं आपको, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, वॉल्यूम वर्सेस 1 प्रेशर। फिर हमने किया था pv वर्सेस प्रेशर, एंड द लास्ट वन इज द log p वर्सेस log v, log p वर्सेस log v। ये था अपना बॉयल्स लॉ। अगले वीडियो में हम चार्ल्स लॉ को देखेंगे कि वो क्या कहता है, कैसे गैसेस बिहेव करती हैं, और चार्ल्स की हम जो है ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।